हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो कि पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको कैसे डिराइव किया जाएगा। तो उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को जो हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे आज। और ये जो है चैप्टर नंबर 12 से है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रेड बैलेंस, या हम इसको तो बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या मर्केंडाइज बैलेंस। कैसे डेराइव किया जाता है? तो ये डेराइव किया जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के थ्रू। एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या है, जब हम बात करते हैं ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो ये है गुड्स ओनली। सिर्फ हम गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करेंगे, और इंपोर्ट की बात करेंगे तो भी किसकी बात करेंगे? गुड्स ओनली की बात करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे जो है ना, ये जब बैलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम जो भी हमारा इनफ्लो है, जैसे एक्सपोर्ट जो है वो इनफ्लो को दिखाता है, और इंपोर्ट जो है वो हमारे किसको दिखाता है? आउट जो फ्लो है उसको शो करता है, फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर के। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो शो किया गया है, तो हम बैलेंस की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका जो ट्रेड है, जो ट्रेड बैलेंस है वो कैसा है? वो डेफिसिट में है या सरप्लस में है? तो ये डिपेंड करेगा कि आपके इनफ्लो ज़्यादा है, आपने पैसा अर्न ज़्यादा किया है, या आपने पैसा पे ज़्यादा किया है। तो इम्पोर्ट्स जहाँ आपकी पेमेंट्स को दिखाते हैं, अगर आपके इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, मान लेते हैं आपके इम्पोर्ट्स जो हैं वो 10 मिलियन डॉलर के हैं और एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, 5 मिलियन डॉलर के हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपके जो इंपोर्ट ज़्यादा है, तो आंसर जो आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा, -5 मिलियन डॉलर। तो ये जो माइनस में जो आंसर आया है इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से, तो हम कहेंगे हमारा जो ट्रेड है वो किस में है? डेफिसिट है। हमें जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट ज़्यादा करनी है, जबकि हमारे पास इनकम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो फॉरेन एक्सचेंज का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो है एक्स्ट्रा डिमांड जो है क्रिएट होगी, और वो क्या कर सकता है? हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसको इम्पेक्ट कर सकता है, और फिर जो है मनी सप्लाई और जो एग्रीगेट डिमांड है उन चीज़ों पे क्या आ जाएगा? इम्पेक्ट पड़ जाएगा। जबकि हम बात करते हैं ट्रेड सरप्लस की, तो सरप्लस का मतलब है कि नेट जो है वो इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो हुआ है, और अब की बार जो है जैसे एक्सपोर्ट जो है वो क्या मिलेंगे? इंपोर्ट से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं एक्सपोर्ट्स हमारा अब 10 मिलियन डॉलर है और इंपोर्ट्स जो है वो 5 हैं, तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 5 आएगा। नेट जो क्रेडिट जो एंट्री है वो 5 मिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो ये किसको दिखाएगा? सरप्लस को। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो है क्या करना है? हमें वो पैसा देंगे, और जब वो पैसा देंगे तो इसका मतलब डॉलर की जो सप्लाई जो है वो क्या हो चुकी है? वो ज़्यादा हो चुकी है। तो मतलब ये जो ट्रेड बैलेंस है, ये किस्म से सप्लाई जो है नेट जनरेट होने वाली है, एक्सेस सप्लाई बढ़ने वाला है इकोनॉमी के अंदर, या एक्सेस डिमांड बढ़ने वाला है, उसको थोड़ा सा इंडिकेट करता है। लेकिन क्या ये कहें कि सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड ही इन चीज़ों को? नहीं, हम कहेंगे ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है, डेफिसिट में है, उसके हिसाब से जो है नेट जो है सप्लाई, एक्सेस सप्लाई जो है क्रिएट होगी, या एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा इकोनॉमी के अंदर, वो हमें थोड़ा सा जो है पता लग जाएगा। अभी तो हमने जस्ट जो है स्टार्टिंग किया है, तो सिर्फ अभी हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, और इट इज़ द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट जो है पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। नेक्स्ट जो टॉपिक जो आता है वो आता है बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज का जो है बैलेंस वो क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं सिर्फ गुड्स की, तो वो तो हमारा तो ट्रेड बैलेंस था या मर्केंडाइज बैलेंस था। अब सर्विसेज में इंक्लूड हो चुकी हैं, तो अब हमें क्या करना है? वही एक्सपोर्ट जो है अब की बार गुड्स और हम सर्विसेज दोनों को ले लेते हैं, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको इंपोर्ट्स जो है, और वो भी क्या आएगा? दोनों का ही आएगा, गुड्स का एज वेल एज सर्विसेज का। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कंप्लीट जो एक्सपोर्ट है जिसमें हमने सर्विसेज को क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है, और इंपोर्ट जो है उसमें भी हमने क्या किया है? गुड्स के साथ साथ सर्विस को इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो है क्या बन जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। जब आपसे कोई एग्जांपल दिया जाए और ये कहा जाए बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप जो है डेराइव कीजिए, तो आप जो है एक्सपोर्ट ले लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, और इंपोर्ट ले लेंगे, और दोनों का डिफरेंस आप क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे। ध्यान रखने की बात ये है, जब आप सर्विसेज की बात करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने चेक किया था कि सर्विसेज जो है हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज एज वेल एज नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो जब भी आपके सामने गुड्स एंड सर्विसेज
का जो है बैलेंस की बात की जाएगी, तो जो आप सर्विस लेंगे एक्सपोर्ट्स में, उसमें जो आप लेंगे वो लेंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे जब क्या लिखा हुआ हो, बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब आपको जो है एग्जांपल दें, जैसे मान लेते हैं गुड्स जो है और उसके हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो मान लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात की वो $10 मिलियन है। गुड्स के अगर हम इंपोर्ट की बात करें, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, एम से इंपोर्ट और जी से गुड्स, वो $5 मिलियन है। और मैंने कहा कि जो सर्विसेज हैं जो नॉन फैक्टर, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह जो आते हैं, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो $10 मिलियन है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो कौन सा है, नॉन फैक्टर, वो कितना है, वो $15 मिलियन है। ठीक है जी। और तो आप मुझे ये बताएं कि गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या होगा। तो आपको पहले लेना है एक्सपोर्ट और उसमें क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज जो नॉन फैक्टर है दोनों को ऐड करना है। तो एक्सपोर्ट हमारा 10 था और ये सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट था ये भी क्या था, 10 था। तो 20 जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो 20 क्या हो गया हमारा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। इसी तरीके से इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो था वो 5 था और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या था, $15 बिलियन था। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 20 जीरो। तो आप कहेंगे बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, वो बैलेंस में है, वो इक्वल टू जीरो है, ना सरप्लस है ना डेफिसिट है। ये डिपेंड करेगा सरप्लस होगा डेफिसिट होगा, तो जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो जीरो आता है या प्लस में आता है, माइनस में आता है। अगर प्लस में आ जाए तो वो कब होगा, जब आपके एक्सपोर्ट्स का जो टोटल है वो ज़्यादा हो जाए, इंपोर्ट्स का टोटल है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सरप्लस में है। और अगर आपका इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा आ जाता है गुड्स या सर्विसेज दोनों को ऐड करने के बाद, तो हम कहेंगे जो बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या आ जाएगा, आपका डेफिसिट में आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है हमारा जो है 2 टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो वो जो है हमारा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स या इनविजिबल्स बैलेंस। जब हम बात करते हैं इनविजिबल्स की तो आपको वही एक्सपोर्ट लेना है और आपको इंपोर्ट लेना है, क्योंकि हम बैलेंस की बात करें तो आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्या करने हैं, माइनस करने हैं। लेकिन अब की बार इनविजिबल्स हैं तो आपको सिर्फ सर्विसेज को लेना है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेना है। लेकिन क्योंकि जब इनविजिबल्स लिखे हों तो आपको क्या करना है, एक तो जो सर्विसेज की जब बात करेंगे तो वो आप दोनों लेंगे, फैक्टर सर्विसेज एज वेल एज नॉन फैक्टर सर्विसेज। और इंपोर्ट्स की बात करेंगे तब भी आप क्या करेंगे, दोनों लेंगे, फैक्टर सर्विसेज और एज वेल एज नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये जो है आप दोनों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, जब इनविजिबल्स की बात करें तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही नहीं, एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करनी है और वो है करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स की बात करें तो आपको कौन से लेने हैं, नेट लेने हैं। नेट का मतलब है कि जो आपने ट्रांसफ़र पे किया, आउटफ्लो, और जो आपके पास ट्रांसफ़र आया है कहीं से गिफ्ट ग्रांट के रूप में, इनफ्लो का डिफरेंस जो है वो लेना है आपको, जिसको हम नेट करंट ट्रांसफर्स बोलते हैं। तो जब इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया जाएगा तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। ठीक है जी। एग्जांपल अगर करें, जैसे मान लेते हैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज जो है वो $5 जो है मिलियन है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर जो सर्विसेज हैं वो मान लेते हैं $10 मिलियन है। ट्रांसफर्स जो है, इनफ्लो जो है, इनफ्लो ऑफ करंट ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो मान लेते हैं $5 मिलियन है। कुछ इस तरीके से आपके पास डाटा है। इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इंपोर्ट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज वो मान लेते हैं $7 मिलियन है। इंपोर्ट्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज मान लेते हैं $5 मिलियन है। और आउटफ्लो जो है आपने जो पे किया है, जो हम बोलते हैं करंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, वो मान लेते हैं $10 मिलियन है।
तो अब आपसे एक आ जाए बैलेंस ऑफ इनविजिबल डेराइव कीजिए, तो आपको सिंपली जो है पहले आपको फार्मूला डेराइव कर लेना है, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ सर्विसेज डेराइव कर लेना है। बैलेंस ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे, और ये सर्विसेज दोनों होंगी फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ले लेते हैं, फैक्टर नॉन फैक्टर का एक 5 आ गया, और एक यहाँ पे जो है ये मेंशन किया गया है 10 आ गया। फिर माइनस कर देंगे इसमें से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो क्या है 7 + 5, 7 + 5, तो ये आ गया 15, ये आ गया 12, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो मतलब $3 मिलियन जो है ये क्या है आपका इनफ्लो है। तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज, सिर्फ बैलेंस ऑफ सर्विसेज बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, जो सरप्लस में है 3 मिलियन, और अगर ये अपोजिट होता है, ये 15 होता है, ये 12 होता, तो हम कहते हैं ये माइनस में आता है, आंसर माइनस में आता है, तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज में है, डेफिसिट में है। जैसे ही इसके अंदर हम नेट ट्रांसफ़र जोड़ देंगे, नेट ट्रांसफ़र का मतलब इनफ्लो में से आपको क्या करना है, आउटफ्लो माइनस करना है, जो क्या है -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 10 करेंगे तो आंसर जो है -5 आएगा। तो जैसे ही आप इस 3 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे -5, तो आपके पास जो नेट बचेगा वो क्या बचेगा, -2। तो जो -2 है उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जिसमें दोनों सर्विसेज का बैलेंस प्लस करंट ट्रांसफ़र जो है वो क्या किए गए हैं, नेट ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे एक ये टॉपिक था जो हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। अब आता है करंट अकाउंट बैलेंस, जो मेन जो हम बात कर रहे थे, एक्चुअली बात कर रहे थे किसी करंट अकाउंट बैलेंस की बात कर रहे थे। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 चीज़ें लेके चलनी है, आपको लेने के चलना है सबसे पहले ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या था, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, आपको ये सोल्व करना है। फिर जो दूसरा जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स या इनविजिबल बैलेंस। जब इनविजिबल बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक आपको लेना है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर दोनों की बात करेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इसके अंदर जो है आप क्या ऐड कर देना है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही आप ये सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा अल्टीमेट, जो आपके पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लिया है आपकी बुक से जिसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, बात करते हैं गुड्स की, बात करते हैं सिर्फ। तो ये जो है $3,08,970 मिलियन में है। इंपोर्ट जो है वो हमारे क्या है, $4,69,006 मिलियन है। तो ये गुड्स है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस डेराइव करेंगे तो आपका आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये है इनविजिबल्स नेट, तो हम ये कहेंगे इनविजिबल्स नेट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, मतलब सर्विसेज का बैलेंस, चाहे वो फैक्टर है नॉन फैक्टर, वो इसके अंदर ऐड है, प्लस जो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट है वो इसके अंदर ऐड है। तो यहाँ पे जो इसके 3 जो अलग अलग सेगमेंट हैं इनविजिबल्स के वो दिए गए हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या है, $77,562 मिलियन है। ये नेट की बात कर रहा है भाई। नॉन फैक्टर सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट की और नॉन फैक्टर सर्विसेज आपने इंपोर्ट की, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो ये है, प्लस में है। इसका मतलब आपने नॉन फैक्टर सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं, इंपोर्ट कम किया है, इसका मतलब सरप्लस में है नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस। इनकम की बात करेंगे तो फैक्टर सर्विसेज की हम बात करेंगे कि फैक्टर सर्विसेज कितनी एक्सपोर्ट की कितनी इंपोर्ट की। तो ये है -28,681, मतलब डेफिसिट में है। फॉरेनर जो हैं वो एज ए फैक्टर इनकम हमसे ज़्यादा पैसा लेके चले गए। और ट्रांसफ़र जो है, जो नेट ट्रांसफ़र है, कितना हमने गिफ्ट ग्रांट लोगों को दिया, कितना गिफ्ट ग्रांट हमने लोगों से लिया, उसका जो नेट है वो 62,438 जो है US मिलियन है, मतलब प्लस में है। इसका मतलब गिफ्ट एंड ग्रांट में हमें क्या मिला है, पैसा ज़्यादा मिला है। अब बारी बारी जो है ये जो इनको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट लेना है, इंपोर्ट लेना है। 3 लाख के आसपास आपका जो है एक्सपोर्ट था, 4 लाख के आसपास जो है आपका क्या था, इंपोर्ट था। जैसे आप इसको माइनस करेंगे आपका आंसर जो है माइनस में आएगा, मतलब ट्रेड आपका जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का जो है बैलेंस की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी लेना पड़ेगा। लेकिन सर्विसेज जो है वो कौन सी लेनी पड़ेंगी, सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज आपको चाहिएंगी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है 1,60,000
36 के आसपास है। नॉन फैक्टर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 77,000 जो है प्लस में दिया हुआ है। ठीक है जी। नेट की बात करें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात करें नॉन फैक्टर सर्विसेज की, जैसे ही आप इसमें ये ऐड करेंगे तो आपके पास अभी माइनस में ही बचेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड ज़्यादा माइनस में था, -82,474 US मिलियन डॉलर। तो ये जो आया है ये आया है बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, क्योंकि आपका जो टेबल था उसमें जो है नेट ही दिया हुआ है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिवन नहीं है। अगर ये अलग अलग दिए होते, एक्सपोर्ट्स अलग और इंपोर्ट्स अलग, तो आपको क्या करना पड़ता, उसको जो है माइनस करके जो है बैलेंस को डेराइव करना पड़ता। नेक्स्ट जो है क्या आएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल है। इनविजिबल्स में क्या आता है, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस ऑफ इनकम, या जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। 3 चीज़ें ऐड होती हैं इसके अंदर। तो अभी जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज जैसे यहाँ गिवन है वही आपका आ जाएगा, जो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को माइनस करने के बाद है। और ये है बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। आपने फैक्टर इनकम बाहर से कितना कमाया, बाहर वालों ने हमारे देश में कितना कमाया, उसके डिफरेंस की बात करते हैं। -28,000 समथिंग दिया हुआ है, और 62,000 प्लस समथिंग कुछ जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र हैं, जो आउटफ्लो और इनफ्लो को माइनस करने के बाद है। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तीनों को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,11,319 US मिलियन डॉलर। तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। अब हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल यहाँ पे आ गया और बैलेंस ऑफ विजिबल जो है वो ऊपर आया हुआ है। तो अब हमें चाहिए करंट अकाउंट बैलेंस। तो हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ विजिबल और बैलेंस ऑफ इनविजिबल दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ये आपका ट्रेड बैलेंस बैलेंस ऑफ विजिबल है, इनविजिबल अभी हमने डेराइव किया, और ये है 1,60,000 समथिंग आया था, जो अभी हमने ऊपर डेराइव किया था, जो डेफिसिट में था, ट्रेड डेफिसिट इसको बोलते हैं। और ये हमारा 1,11,000 जो 1,319 आया है, इनविजिबल सरप्लस में आया है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास आएगा -48,717 जो आपका क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस है। और क्योंकि माइनस में आया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, हमें जो है क्या करना है, पैसा लोगों का ज़्यादा पे करना है। ठीक है जी, ये आउटफ्लो को ज़्यादा दिखाएगा। तो करंट अकाउंट हमारे किस में आ चुका है, डेफिसिट में आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये सेगमेंट्स जो है आपकी बुक से ही है, बुक के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग पेज नंबर पे, वो आप एक बार करके देखें, आपको इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने डायरेक्ट आपसे पूछे हैं कि आपको कम से कम बेसिक इतना आना ही चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन, सिंपल है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। फिर क्या है, व्हाट इज़ द क्रेडिट एंड डेबिट आइटम, क्रेडिट इनफ्लो वाली जो आइटम्स हैं उनको लेंगे, और डेबिट जो आउटफ्लो वाली आइटम्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर उसको हम, फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड उसको हम लेंगे। बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर दोनों आएंगी, प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र। उसका एग्जांपल दे देंगे जैसे हमने ऊपर दिया था वीडियो के अंदर। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है उसी को हम के अंदर अगर हम बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो नॉन फैक्टर हैं वो ऐड कर दें तो आपका बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द न्यूमेरिकल एग्जांपल टू एस्टिमेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स को ऐड करके, और वो हमने जैसे न्यूमेरिकल में भी करके देखा था, तो उसके थ्रू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।